एक कार 84 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 60 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रही है उसमें चल रही है 84 किलोमीटर प्रति घंटा से। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत गति 72 किलोमीटर घंटा है तो यात्रा के अगले 60 किलोमीटर के लिए कार की गति क्या होगी। तो अगले 60 किलोमीटर की गति आपको बतानी है। ये मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति आवर है और पूरी यात्रा के लिए इसने दे रखा है पूरी यात्रा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति है। तो पूरी यात्रा की दूरी कितनी हो गई 120 किलोमीटर। तो समय देख लेते हैं। अगर इसमें समय हमारे पास क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ अगर समय t लगा है पूरी यात्रा में तो पहली यात्रा में t1 लगा होगा, दूसरी यात्रा में t2 समय लगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा, दोनों का समय t बराबर किसके बराबर होगा, t1 प्लस t2 के। तो यहाँ पे भी ये सिंपल सा समीकरण हो गया। तो यहाँ से पहली यात्रा में क्या होगी, दूरी कितनी हो गई 120, चाल 72, कुल समय बराबर कुल समय कर देते हैं। पहली यात्रा में कितना दूरी है 60/84 चाल है। दूसरी यात्रा में दूरी 60 किलोमीटर है, चाल x है। तो यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। तो चलिए इसको काट देते हैं। तो काट देते हैं, किससे काटते हैं, चलिए। तो 12 दहा में 110, बछंग 72, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, तो ये 5/3 आ गया। अब इसी तरीके से इसको काट देते हैं। 6 दहाम 60, 6 एकम 6, 6 चौको 24, फिर 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 2, 2 सत्ते 14। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5/3 बराबर 5/7 प्लस 60/x। तो यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं। तो 60/x यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ पक्षांतर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 5/7, एलसीएम आ जाएगा 21, 7 और 3 का। तो 7 पना 35 और 3 पना 15, 15 में 35 घट जाएंगे, 35 में से 15 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20/21। यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो 21 गुणे 60/20, बीतियाँ 60, कहते हैं 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि जब दूरी समान हो, दूरी बराबर हो, तो हमारे पास जो औसत चाल होती है उसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर औसत चाल को हम क्या मान लें, ये s मान लें, ये s1 मान लें और ये s2 मान लें दूरी, तो हमारे पास क्या हो जाता है, औसत चाल बराबर क्या होती है, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, s बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी चली d और d 2d मान लेते हैं, 2d डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d अगर मान लें तो बटे d/s1 प्लस d/s2। तो इसमें d कॉमन लेके काट देंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी इसमें लगाया जा सकता है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको s दे रखा है और s1 दे रखा है, s2 आपको कैलकुलेट करना है। तो